जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभी नहीं तो कभी नहीं पर। आज हम लाए हैं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। मैग्ना कार्टा क्या था? आंसर सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? आंसर किंग जॉन ने। एशिया में आधुनिक अधोंगों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आंसर जापान। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? आंसर 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया? आंसर 4 वर्ष। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? आंसर सेराजेवो हत्याकांड। ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कब और किसने की? आंसर 28 जून 1914 ईस्वी को गैब्रिएलो प्रिंसेप ने बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में। आंसर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का विरोध करने वाले राष्ट्रों को किस नाम से जाना गया है? आंसर धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी देश कौन था? आंसर जर्मनी। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? आंसर सन यात सेन। चीन के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? आंसर डॉक्टर सन यात सेन। एशिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना गया? आंसर चीन। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर मुस्तफा कमाल पाशा को। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? आंसर मेरा संघर्ष, मेन कैम्प। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई तथा कितने वर्षों तक लड़ा गया? आंसर 1939 में 6 वर्षों तक। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? आंसर जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया? आंसर क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। अमेरिका में जापान पर अणु बमों का प्रयोग कब किया गया? आंसर 6 अगस्त 1945 को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर कुमारगुप्त ने। हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? आंसर राजकवि बाण दिवाकर मयूर। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? आंसर ह्वेनसांग। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? आंसर बाणभट्ट ने। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे? आंसर चालुक्य वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश। कश्मीरी कवि बिल्हन किसके दरबार में थे? आंसर विक्रमादित्य फर्स्ट के। बतापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? आंसर पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस सम्राट का समकालीन था? आंसर हर्षवर्धन का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? आंसर चोल कला का। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी सम्राट कौन था? आंसर मिहिर भोज। गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? आंसर जयचंद्र। चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? आंसर पृथ्वीराज चौहान। तराइन का युद्ध किन के बीच हुआ था? आंसर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी को। परमार वंश का कौन राजा अपनी दानशीलता कला एवं विधानुराग के लिए प्रसिद्ध था? आंसर राजा भोज। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? आंसर सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन के। सिसोदिया वंश के प्रतापी तथा प्रसिद्ध राजा कौन कौन हुए? आंसर राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप। किसने अपनी विजयों के उपलब्ध में
विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? आंसर राणा कुंभ ने। मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? आंसर 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? आंसर 1000 ईस्वी में। किस राजा ने मोहम्मद गजनी से पराजित होकर चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी? आंसर जयपाल। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? आंसर 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी को सोमनाथ के मंदिर से लूट में कितना धन मिला था? आंसर 20 लाख दिनार से अधिक। सोमनाथ के मूर्ति को तोड़कर मोहम्मद गजनी ने उसे कहाँ भेज दिया? आंसर गजनी, मक्का और मदीना के मस्जिद की सीढ़ियों पर गलियों में। मोहम्मद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? आंसर अल-बिरूनी। मोहम्मद गजनी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था यहाँ के धन संपदों को लूटना। इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? आंसर अल-बिरूनी, फिरदौसी, उसूरी और फरूकी। मोहम्मद गौरी किसको भारत के विचित्र प्रदेशों का शासन भार सौंपकर गजनी लौट गया था? आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से किन किन मस्जिदों का निर्माण करवाया था? आंसर दिल्ली में कुबत उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।